नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल गृह लक्ष्मी में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वैभव लक्ष्मी व्रत। आइए जानें वैभव लक्ष्मी व्रत कथा, पूजा विधि और जरूरी नियम। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत का महत्व क्या है? माता लक्ष्मी के 8 रूपों में से एक रूप को वैभव लक्ष्मी कहा जाता है। हिंदू धर्म में माँ वैभव लक्ष्मी व्रत को धन, वैभव, सुख और समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। देवी लक्ष्मी के इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकता है। जिन लोगों के जीवन में आर्थिक संकट लंबे समय से बना हुआ है और या फिर वे ग्रह क्लेश आदि से परेशान हैं, तो उन्हें इस व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। आज के इस लेख में हम माता वैभव लक्ष्मी की महिमा, लक्ष्मी जी की कहानी, उनकी पूजा विधि और व्रत नियमों और कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत पूजा कैसे करें। शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखें। माता को श्वेत या लाल पुष्प अर्पित करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद माँ लक्ष्मी को लाल या श्वेत चंदन का तिलक लगाएं। इसके उपरांत माता वैभव लक्ष्मी को अक्षत, फल, कमल, गट्ठा आदि चढ़ाएं। फिर घी का दीपक और धूप जलाकर माता लक्ष्मी की आरती करें। अपनी आर्थिक समस्याओं से निजात पाने के लिए इसी दिन धन लक्ष्मी कुबेर यंत्र को घर में स्थापित करें। माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक उपासना करने से माँ अवश्य ही अपने भक्तों से प्रसन्न होती है। अब आगे जानेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत के नियम। व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि क्रिया से नित्य होकर व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निराहार रहकर एक ही बार भोजन ग्रहण करें। मन और शरीर को शुद्ध रखें, बुरे विचार न आने दें, किसी का दिल ना दुखाएं, कोमल वाणी का ही प्रयोग करें। अब इसी के साथ जानेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत के फायदे। मन को शांत और स्थिर रखने के लिए फायदेमंद है। आध्यात्मिक और सकारात्मक विचारों को बढ़ावा मिलता है। दरिद्रता और आर्थिक संकटों को दूर करने में सहायक है। घर से बुरी शक्तियां दूर रहती है। लंबे समय से चले आ रहे ग्रह क्लेश की समाप्ति भी होती है। अब इसी के साथ जानेंगे वैभव लक्ष्मी की कहानी। कुछ इस प्रकार है कि एक समय जब शहरी जीवन शुरू हो चुका था, सभी लोग भागदौड़ में व्यस्त थे। लोग अपनी जरूरतों को पूरे करने के पीछे इस तरह भाग रहे थे कि उन्हें पूजा पाठ या ईश्वर भक्ति या दया भाव आदि से कोई मतलब नहीं रह गया था। दिन पर दिन व्यक्ति पर बुराइयां हावी पड़ रही थी। इन सभी बुराइयों के बीच कुछ लोग अभी भी सात्विक स्वभाव के भी रहते थे, जिसमें एक थी शीला नामक स्त्री भी शामिल थी। शीला काफी शांत स्वभाव वाली थी और धार्मिक मान्यताओं में विश्वास करने वाली स्त्री थी। शीला का पति भी इसी की तरह सुशील और सात्विक था। दोनों भगवान के पूजन करते हुए और सत्कर्म करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीता, शीला का पति भी उसी भीड़ में शामिल हो गया जो बुरे कार्यों में लिप्त थे। अब शीला के पति के मन में केवल एक ही स्वप्न था, किसी भी तरह मैं करोड़पति बनना। करोड़पति बनने की लालसा शीला और उसके पति को जल्द ही दरिद्रता के मोड़ पर ले आई और वे भिक्षा मांगने तक की कगार पर आ खड़े हुए। शराब, जुआ, नशीले पदार्थ का सेवन, मांसाहार भोजन का ग्रहण, ये सब अब शीला के पति की दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका था। उसने अब अपनी सारी धन दौलत जुए में गंवा दी थी। आगे कहानी अब इस तरह है कि यह सब दृश्य देख शीला अत्यंत चिंतित रहने लगी। अब वह अपना सारा समय भगवान की भक्ति में ही लगाया करती। एक दिन किसी ने शीला के द्वार पर दस्तक दी। शीला ने जब द्वार खोला तो वहां एक माजी खड़ी हुई थी। वह कोई सामान्य माजी नहीं बल्कि कोई तेजस्विनी की भांति लग रही थी। माजी के नेत्रों में मानो अमृत बह रहा हो। शीला ने जैसे ही माजी को देखा, उसका शरीर तो जैसे पावन ही हो गया। उसका रोम रोम खिल उठा। शीला उन्हें घर के अंदर ले आई और एक फटी हुई चादर पर माजी को बिठा दिया। अब माजी बोली कि शीला, क्या तुमने मुझे पहचाना? तुम हर शुक्रवार माता लक्ष्मी के मंदिर जाया करती थी। मैं भी वहां माता लक्ष्मी के भजन कीर्तन के लिए आया करती थी। तुम्हें मैंने बहुत दिनों से मंदिर में नहीं देखा, तो सोचा तुम्हारा हाल चाल जान लूं। शीला को माजी की बातों को सुनकर जैसे प्रेम भाव में बहती चली गई। उससे रहा नहीं गया और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। शीला को रोते देख माजी ने उसे संभाला और कहा कि जीवन में सुख दुख तो धूप छाव की भांति आते रहते हैं। ऐसे समय में तुम्हें खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। शीला जब शांत हुई तो माजी ने उसे वैभव लक्ष्मी व्रत विधि बताई। उन्होंने आगे कहा कि वैभव लक्ष्मी व्रत बहुत ही सरल है। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही माता वैभव लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। शीला ने जैसे ही इस व्रत का संकल्प लिया और उसकी आंखें अचानक से खुल गई।
सामने कोई भी नहीं था। शीला ने जैसे ही व्रत का संकल्प लिया, अचानक उसकी आंख खुल गई। सामने कोई भी नहीं था। इससे पहले कि शीला कुछ और सोच पाती, उसके अंतर्मन से उसे बतलाया कि साक्षात देवी लक्ष्मी जी यहाँ पधारी थी, जिन्होंने उसके दुखों को दूर करने के लिए व्रत विधि बताई है। दूसरे ही दिन शुक्रवार था। शीला ने प्रातःकाल स्नान आदि कर माता लक्ष्मी के व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। आखिर में जब प्रसाद वितरण की बारी आई तो शीला ने सबसे पहले वह प्रसाद अपने पति को खिलाया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद शीला के पति का मन जैसे कुछ देर में ही बदल गया। उसने इसके बाद अपनी पत्नी को कभी सताया नहीं और धीरे धीरे वह सत्कर्मों में लीन होता चला गया। शीला ने कुल 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत का नियम पूर्वक पालन किया। इसके बाद 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उसने 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में देकर उद्यापन भी किया। अब शीला का पति सात्विक मार्ग पर चलने लगा था और उसने सभी बुरे कार्यों को छोड़ दिया था। इसी तरह वैभव लक्ष्मी के व्रत संकल्प से शीला की मनोकामना पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भी जातक सच्चे मन से हर शुक्रवार वैभव लक्ष्मी के व्रत का पालन कर वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करता है, उसके सभी दुख दर्द माता लक्ष्मी हर लेती है और उसके जीवन में खुशियों की बहार ले आती है। तो दोस्तों, ये थी माँ वैभव लक्ष्मी की कहानी।